हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है, तो हमें किस लेवल पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हम इसका जो एनालिसिस है वो मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और मंथली चार्ट में कहाँ कहाँ सपोर्ट दिखाई दे रहा है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया हाई बनाया था और ये हाई बनाया था 2770 के आसपास का। और उसके बाद से स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट हो रही है और स्टॉक जो है हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक में आपको पहचानना कैसे है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में इस कैंडल के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी हुई है और इसका हाई 620 का है। जब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर सेम सिचुएशन इसमें हुआ, हाई का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनाए और हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। ये सिलसिला कहाँ तक चलता रहा हमारा, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक। और स्टॉक ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल फिर बनी और स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई पर हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, तो हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके एक हमारा हाई बनाया और नेक्स्ट कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने लो तो बनाया पर स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो इस कैंडल के लो के ऊपर दी। सेम सिचुएशन इसमें देखिएगा, स्टॉक ने हाई तो ब्रेक किया और क्लोजिंग क्या किया, इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमें वेट करना था। अब इस कैंडल में देखिएगा, यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी और इस कैंडल में हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो हमें इसी कैंडल से निकलना था। ये जो मैंने चीज आपको समझाई, आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अब स्टॉक में हम देखेंगे कि सपोर्ट लेवल कौन सा है। तो यहाँ पर जो मंथली चार्ट में पहले हाई बना था ये बना था और ये हाई अगर आप देखेंगे तो 533 का है। फिर स्टॉक ने यही हाई फिर से बनाया 525 का, फिर स्टॉक ने यही हाई बनाया 509 का। तो स्टॉक क्या कर रहा था कि स्टॉक हमारे इसी लेवल के पास में आ रहा था और स्टॉक बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल ले रहा था, यानी कि स्टॉक इसके आसपास आता था, हाई बनाता था और फिर नीचे चला जाता था। तो स्टॉक में ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मेजर का मतलब होता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा 500 के आसपास का, सवा 500 का। उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर हाई बनाया। तो दूसरा हाई जो बना वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में बना और ये हमें दिख रहा है 737 के आसपास का। तो ये लेवल हमारे लिए अब मेजर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी हाई को ब्रेक करता है ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो हमारा पुराना वाला हाई लेवल काम आता है। पर यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और यहाँ पर देखेंगे तो हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल बनी और ये सिलसिला यहाँ तक जारी रहा। फिर इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक टारगेट बन सकता है आने वाले समय में। पर फिलहाल अभी हम टारगेट की बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। ये 1100 का लेवल है क्योंकि स्टॉक अभी कंटिन्यू नीचे आ चुका है और इस लेवल को तोड़ चुका है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। और उसके बाद फिर से देखेंगे तो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बन रहा है, हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी पर इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ना इसके ऊपर क्लोजिंग दी और इसने जो क्लोजिंग दी वो नीचे की तरफ ही दी। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से वही सिचुएशन बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बनी और अभी कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये चीज आपको समझना है कि स्टॉक जब तक नीचे है तब तक हमें नीचे का ही वेट करना है, नीचे जा रहा है नीचे जाने दे, नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल ना करें। मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो 9 मंथ का मूविंग एवरेज है जो हर एक कैंडल के
नो कैंडल के बाद एवरेज करके बना कर ये देती है। तो यहाँ से स्टॉक इसके नीचे आया था, जब से स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में फॉलो करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो मंथली चार्ट में तो हमें इंडिकेशन मिला कि डाउन ट्रेंड में है। अब हम यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने वीकली चार्ट में क्या कर रहा है। वीकली चार्ट में आपको और क्लियरिटी आती हुई नजर आएगी कि स्टॉक यहाँ से हाई बनाते बनाते ऊपर गया और यहाँ हाई बनाया और ये बनी हमारी इन्वर्टेड हैमर। तो वीकली चार्ट में आपको समझ में आया होगा कि जब इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करते और यहाँ से निकल जाते। दूसरी बार स्टॉक में जब गिरावट आई तो यहाँ तक आई और ये जो हाई बना, ये जो सपोर्ट बना, ये आप देखेंगे तो यहाँ का हाई था। तो ये जो पुराने लेवल से मैं आपको बार बार इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अलग से कोई लेवल नहीं बनते, ये वही लेवल होते हैं जो हमारे काम में आते हैं। फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो ये जो हाई बना, आप देखिएगा पहली वीक की जो कैंडल बनी थी हाई वाली, उसने वहीं तक हाई बनाया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टॉक ने इस हाई के बाद नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकलने का मौका इस कैंडल में फिर मिला था। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप अगर अच्छे से काम करते होंगे तो इस कैंडल के जैसे ही लो का ब्रेकआउट होता आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते थे। उसके बाद फिर दर कंटिन्यू जारी रही और स्टॉक नीचे आता गया, नीचे आता गया। और यहाँ देखिएगा ये जो हाई बना, ये हमारा यहाँ का सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से इसके नीचे चला गया। तो क्या कर रहा है स्टॉक, धीरे धीरे नीचे जा रहा है और स्टॉक का जो लेवल से वो हमें नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे लो बना, फिर 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 यहाँ पे। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, स्टॉक ने यहाँ पे जो लो बनाया था वही स्टॉक ने हमारा हाई बनाया, टेस्ट किया और फिर से फर्दर गिरावट रही। अब यहाँ पे वीकली चार्ट भी वही चीज कर रही है, रेड कैंडल बना रही है, लो को ब्रेकआउट कर रही है और लो के पास क्लोजिंग हो रही है। और लास्ट वीक की कैंडल देखिएगा, बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई और लो के पास क्लोजिंग हो गई। तो अब ये भी हमें इंडिकेट कर रही है नीचे की तरफ। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो वो भी हमें इंडिकेट नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहा है। जितने भी अभी तक सिचुएशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ दे रहे हैं। और हम थोड़ा चलते इधर वीकली चार्ट से हम देख लेते हैं कि कहीं स्टॉक का सपोर्ट लेवल है क्या। तो स्टॉक में देखिएगा एक सपोर्ट लेवल हमारे इसी प्राइस के पास में जो पिछला हाई बना हुआ है। तो ये हाई आपको मार्क करके चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैं हाई आपको मार्क कर देता हूँ। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 890 रुपए का है और इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो 869 रुपए का। तो 867 से लेकर के 890 तक का आप अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। ये मैंने यहाँ पर सपोर्ट का जोन बना करके बताया है जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब स्टॉक जैसे ही हमारे इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आप एक छोटा टारगेट लेकर के चलिएगा इस कैंडल के लो का, जो हमारा वीकली चार्ट में हैमर कैंडल बना था 1030 का। बड़े टारगेट की कोई बात करने वाले हैं नहीं है, क्योंकि स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो हमें नीचे की तरफ ही ऑब्वियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा। अब हम बात करेंगे हमारे डेली चार्ट की। डेली चार्ट में आप देखिएगा स्टॉक ने हमारा क्या सिचुएशन पैदा किया है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की जो सिचुएशन बन रही है वो हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर समझेंगे फिर हम चलेंगे पीछे के लेवल्स की तरफ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टॉक में क्या चल रहा है। तो देखिएगा स्टॉक ने क्या किया, हमारे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा, स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ने इस लो को बनाया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ने ये लेवल बनाया और स्टॉक में गिरावट आई। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन से फिर से स्टॉक ने लो बना करके रेड कैंडल बनाई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिएगा स्टॉक जब इसके हाई के आसपास आया था तो स्टॉक ने क्या किया, इस हाई के पास जैसे आया स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाए और कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाए और गिरावट दिखाई। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स पर आता है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी इसने भी एक अप मूवमेंट दिया और स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल के लो को टेस्ट किया और गिरावट दिखा दी। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला होता तो इसके हाई के पास क्लोजिंग जरूर देता, पर अब ऐसा नहीं हुआ। अब जो है स्टॉक इसके भी नीचे चला गया, फिर स्टॉक में फर्दर कंटिन्यू गिरावट चल रही है। एक छोटा मोटा अगर अप ट्रेंड आ भी जाता है तो इस कैंडल के लो का आप अपना लेवल लेकर के चलिएगा 970 रुपए का। फर्दर मैंने ये दो सपोर्ट का जोन बना दिया है। आशा करता हूँ कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले और एक अप ट्रेंड दिखाई दे।
अब हम चलते थोड़ा सा पीछे की तरफ और पीछे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में लेवल्स कहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आ गया हमारा डेली चार्ट। और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो लेवल्स दिख रहे हैं, एक तो यही लेवल है जो हमने मंथली चार्ट से लिया था, और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर हमारा 751 का लो बना और यहीं पर हाई बनाया था स्टॉक ने लगभग 758 का। तो ये आपका दूसरा लेवल बनता हुआ नजर आएगा, तो आप यहाँ पर अपना लेवल मार्क कर लीजिएगा। तो ये लेवल मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर 758 का, ठीक है। तो ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। बीच में एक लेवल और भी दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पे लो बन रहा है और एक यहाँ पे हाई बन रहा है। तो इस लेवल को भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है हमारा कहीं से भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है और स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये मैं आपके साथ में जो लेवल शेयर कर रहा हूँ, ये केवल उन लोगों के लिए जो एजुकेशन के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ देता है जो 737 का है, तो आप देखिएगा कि स्टॉक में मैंने एक लेवल बहुत ही नीचे बनाया था यहाँ पर। अब ये लेवल मैंने नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये मंथली चार्ट का जो हमने लेवल लिया था वो वाला है। उसके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा लेवल बना हुआ है जो हाई बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये लो बना हुआ है और यहाँ पे लो बना है। तो ये लेवल आप लेकर के चलिएगा उसके पहले 580-82 का, और फर्दर अगर आपको एक दो लेवल और चाहिए तो यहाँ पर भी मिलेगा 645 का। पर फिलहाल अभी हम इतने लेवल की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक अभी इसके बहुत ही ऊपर है। और लेवल्स जो है मंथली चार्ट में अलग होते हैं, डेली चार्ट में अलग होते हैं, वीकली चार्ट में अलग होते हैं। फिलहाल वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, मंथली चार्ट भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। पर हमारा जो डेली चार्ट है वो अब हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है फिलहाल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको सीखा भी होगा। अगर आपने इसको सीखा है और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।